जय हिंद दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल समाधान अड्डा पर। तो चलिए, हम लोग 6 तक सेट कर लिए थे और आज का जो सेट होगा 7वां नंबर होगा। तो आप लोग देख रहे हैं बिहार पुलिस प्रैक्टिस सेट वर्कबुक से है। इसको हम लोग देखेंगे और स्पीड में क्वेश्चन लगाएंगे। उम्मीद करते हैं कि आप लोग क्वेश्चन लगाइएगा और सही सही जवाब दीजिएगा। ठीक है, यानी कि छठा नंबर तक हो गया था सेट, 7वां और 8वां आज जीतेंगे और उसके बाद देखा जाएगा आगे। 7वां नंबर क्वेश्चन, 7वां नंबर सेट है यहाँ। 7वां, देखिए इसका जो पहला क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। स्पीड में आप लोग सेट लगाइएगा और स्पीड में ही चलेंगे और जल्दी से रिवीजन करके इसको खत्म करेंगे। लगाइए, पहला नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि चार जगत वर्गीकरण किसने दिया था। जो चार जगत वर्गीकरण का है वो किसने दिया था, जल्दी से ना लगाइए तो। जय हिंद सभी लोग को। ठीक है, जय हिंद, जय बिहार। चलिए, अब थोड़ा क्वेश्चन लगा लीजिए। हेलो सर, हेलो। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद सभी, जय हिंद सभी लोगों को। चलिए, सिर्फ क्वेश्चन लगाइए अब, ठीक है। क्वेश्चन लगाइए। तो देखिए, पहला नंबर क्वेश्चन क्या था। चार जगत वर्गीकरण किसने दिया था, तो आपका कोपलैंड दिया था। किसने दिया था? कोपलैंड दिया था। तो याद रखिएगा डायरेक्ट कि चार जगत का जो वर्गीकरण दिया था किसने दिया था, कोपलैंड दिया था। किसने दिया था? कोपलैंड दिया था। आगे देखिए, 2 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। 2 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है आपका। जल की अस्थायी कठोरता का क्या कारण है। जल की अस्थायी कठोरता का जो कारण है वो क्या है। सी सी, एक के सी। दो का, क्लास फास्ट कीजिए सर। हाँ, फास्ट में चलेगा। दो का बताइए। जो पूछा गया है, जल की अस्थायी कठोरता के क्या कारण है, तो सोडियम तथा पोटेशियम क्लोराइड और सल्फेट हो जाएगा। सोडियम, पोटेशियम क्लोराइड और क्या हो जाएगा, सल्फेट हो जाएगा। यह जल के अस्थायी कठोरता का क्या कारण होता है, कारण होता है। आगे देखिए, सबसे लंबा जीवित वृक्ष कौन है। आसान क्वेश्चन की स्थिति में खींचेंगे और जो क्वेश्चन थोड़ा हार्ड लगेगा वो आप लोग से पूछेंगे। सबसे लंबा जीवित वृक्ष कौन है, तो आपका चिकुआ हो जाएगा। सबसे लंबा जीवित वृक्ष कौन हो जाएगा, चिकू हो जाएगा। यह शंकुधारी होता है। ठीक है भैया, यहाँ भी इनका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। आगे देखिए, न्यूजीलैंड में पाया जाने वाला उड़ैन हिन पक्षी है, यानी कि जो न्यूजीलैंड में पाया जाता है, क्या पाया जाता है, उड़ैन पक्षी है। वो कौन सा है, तो आपका कीवी हो जाएगा। आप लोग कीवी खाए हैं। जब डेंगू ये सब हो जाएगा ना, प्लेटलेट्स की कमी हो जाएगा, कीवी जो एक डिब्बा में रहता है, 3 गो रहता है, वो वाला नहीं है। ये कीवी क्या है, तो पक्षी है। न्यूजीलैंड में पाया जाने वाला उड़हीन पक्षी कौन है, तो आपका कीवी हो जाएगा, यानी कि 4 का सी हो जाएगा। आगे देखिए, जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन होता है। तो जीवन चक्र के दृष्टि से पौधे का जो सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है वो कौन सा होता है, तो आपका पुष्प होता है। कौन होता है, पुष्प होता है। 5 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, 5 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। आगे देखिए, 6 नंबर, उन सूत्रों की संख्या की भिन्नता से उत्पन्न विकार के संदर्भ में निम्न में से सही विकल्प को चयन करना है। इसका बनाइए। इसका क्या हो जाएगा, तो त्रिगुण सूत्रता 13। ये क्या है, तो यह पटाउ सिंड्रोम है। क्या है, तो पटाउ सिंड्रोम है। उसके बाद देखिएगा, त्रिगुण सूत्रता 18, ये क्या है, तो आपका ये एडवर्ड सिंड्रोम है। एडवर्ड सिंड्रोम है। और 21 जो है आपका क्या हो जाएगा, तो डाउन सिंड्रोम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डाउन सिंड्रोम हो जाएगा। तो देख लीजिए, 1 का 2, 2 का 3 और 3 का 1 हो जाएगा, यानी कि ए नंबर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, 1 नंबर आंसर हो जाएगा। 5 के 1, 5 के 1, 5 नंबर है ना, 6 का 1 हो जाएगा। आगे देखिए, 7 नंबर, रेडियो धर्मिता पदार्थ उत्सर्जित करता है। तो रेडियो धर्मिता पदार्थ जो है वो अल्फा भी उत्सर्जित करता है, बीटा भी उत्सर्जित करता है और गामा भी, यानी उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। ठीक है, उपयुक्त में से क्या हो जाएगा, सभी हो जाएगा। 7 के, और बिल्कुल सही। और जो इसका खोज किया था, कौन किया था, हेनरी बेकुलर। हेनरी बेकुलर किया था। ठीक है, हेनरी बेकुलर, यानी कि इसका डी आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं, यानी कि डॉल्फिन जो है वो अ, किस जीव के अंतर्गत रखा जाता है, डॉल्फिन। या आता है किसका, स्तनधारी। स्तनधारी वर्ग के अंतर्गत आता है डॉल्फिन। ठीक है, जब हम बकरी या भेड़ का मांस खाते हैं तो किस उपभोक्ता के अंतर्गत आते हैं, तो द्वितीय उपभोक्ता। ठीक है,
तो घास फूस खाएंगे यानी कि जो हरी सब्जी खाएंगे तो प्राथमिक हो जाएगा, और जो हम मांस खाएंगे तो द्वितीय हो जाएगा। क्लियर? ये क्या हो जाएगा आपका? द्वितीय हो जाएगा। 10 नंबर देखिए। 10 नंबर क्या करा है? निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी यानी कि रोग कमी यानी कि गलत है? निम्नलिखित में से कौन सी जो जोड़ी है यानी कि रोग कमी से क्या है, ये गलत है। क्वेश्चन पूछा गया तो क्या हो जाएगा? हाइपोकेलमिया जो होता है वो किस कैल्शियम से न होकर के किससे होता है? तो पोटेशियम से होता है। किससे होता है? पोटेशियम से होता है। हाइपोकेलमिया जो होता है वो किसकी कमी से होता है? तो पोटेशियम के। किसकी कमी से? पोटेशियम। यानी किसका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। यार तेरा सुपरस्टार विकास भैया, आप मुझे ग्रुप से क्या रिप्लाई नहीं देते? चलिए, हाइपोकेलमिया किससे हो जाएगा? कैल्शियम से नहीं होगा, किससे होगा? तो पोटेशियम से हो जाएगा। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा? 1 नंबर हो जाएगा। आगे देखिए। अति सूक्ष्म माप के लिए कौन सा उपकरण का प्रयोग किया जाता है? अति सूक्ष्म के लिए जो उपयोग किया जाता है यह वर्नियर कैलिपर का प्रयोग किया जाता है। अगर आप लोग आईटीआई किए होंगे, आईटीआई फिटर से किए होंगे, इसमें आप लोग वर्नियर कैलिपर देखे होंगे। जब इसका जो प्रैक्टिकल किए होंगे ना, तो वहाँ पर वर्नियर कैलिपर से मेजरमेंट के लिए क्या किया जाता है? दिया जाता है। और अगर उसका जो आप प्रैक्टिकल लिखिएगा और या ये करिएगा, प्रैक्टिकल लिखने के लिए देता है ना, इसका चित्र बनाने के लिए देता है। ठीक है, बहुत आसान चित्र रहता है, एक बार प्रैक्टिस कर लेते होंगे तो यह बना देते होंगे। ठीक है, तो वर्नियर कैलिपर जो है यह अति सूक्ष्म माप के लिए प्रयोग किया जाता है। इसका 1 नंबर आंसर हो जाएगा। आप लोग शायद आईटीआई किए होंगे फिटर से, इलेक्ट्रीशियन से। हम फिटर से हैं, इसलिए इसको थोड़ा जानते हैं। आगे देखिए। कुछ भौतिक राशि है, कुछ भौतिक राशि है और उसका इकाई है, तो पूछा गया है त्वरण का क्या होता है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बल का क्या होता है? न्यूटन होता है। कार्य का क्या होता है? तो जूल होता है। आवेग का क्या होता है? तो न्यूटन सेकेंड हो जाता है। ठीक है, आवेग का। और आवेश का कूलम्ब होता है। तो यहाँ से देख लीजिएगा। त्वरण का क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, स्क्वायर छूटा हुआ। बल का क्या हो जाएगा? तो न्यूटन हो जाएगा। कार्य का क्या हो जाएगा? तो जूल हो जाएगा। और अब एक का क्या हो जाएगा? तो न्यूटन सेकेंड हो जाएगा। तो मिला लीजिए, एक का 4, 2 के 3, एक के 4, 2 के 3, एक के 4, एक के 4, 2 के 3, 3 के 1 और 4 के 2, यानी कि इसका क्या हो जाएगा? डी नंबर आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा? डी नंबर आंसर। डीसीए टैली की है ना? अच्छा बात है। चलिए। जब किसी पिंड की गति दोगुनी की जाती है तो क्या होता है? जब किसी पिंड की गति को क्या किया जाता है? दोगुनी किया जाता है, तो क्या होता है? तो उसके संवेग दोगुना हो जाता है। उसका संवेग क्या होता है? दोगुना हो जाता है। ठीक है। आगे देखिए। एंथ्रोफोबिया निम्न का डर होता है। एंथ्रोफोबिया में क्या होता है? निम्न का डर होता है। किसका डर होता है? देखिए, एंथ्रोफोबिया में निम्न का डर होता है। इसमें पुष्पों का डर होता है। जिसको एंथ्रोफोबिया नामक बीमारी होता है उसको फूल से क्या होता है? डर लगता है। तो देखिएगा, अगर किसी को फूल देने जा रहे हैं तो देखिएगा उसको बीमारी ना हो, न तो अगर फूल से डर लगेगा तो ले वो नहीं करेगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? फूल से हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। आगे देखिए। निम्नलिखित में से किस अम्ल में ऑक्सीजन अनुपस्थित होता है? इसमें देखिएगा आप, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 होता है। H2SO4, SO4 इसमें ऑक्सीजन है। H2SO4 में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जिसको NaCl बोला जाता है। NaCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, यानी कि इसमें देखिए ऑक्सीजन है नहीं है, इसका क्या हो जाएगा? बी नंबर आंसर हो जाएगा। यानी नमक का अम्ल होता है वो NaCl होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल इसमें ऑक्सीजन नहीं होता है, तो क्या हो जाएगा आपका? बी नंबर आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत? 15 के क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। आगे देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा नियम या कुछ अधूरा क्वेश्चन है, इसलिए इसको छोड़ते हैं और 17 नंबर पर चलते हैं। आगे देखिए। किसी पदार्थ का वह केंद्र जहां उसका संपूर्ण भार प्रभावी होता है कहलाता है। पूछा गया क्वेश्चन, किसी पदार्थ का वह केंद्र जहां उसका
संपूर्ण भार प्रभावी होता है वो क्या कहलाता है? तो गुरुत्व केंद्र कहलाता है। क्या कहलाता है? गुरुत्व केंद्र कहलाता है। 17 क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। आगे देखिए 18 नंबर। स्थिर दाब पर गैस का आयतन परम ताप के समानुपाती होता है, क्या कहलाता है? तो यह जो होता है आपका चार्ल्स का नियम होता है। किसका नियम होता है? चार्ल्स का नियम। यानी कह रहा है स्थिर दाब पर गैस का आयतन परम ताप के समानुपाती होता है, क्या कहलाता है? चार्ल्स का नियम कहलाता है। क्या हो जाएगा? चार्ल्स के नियम। ठीक है, एक नंबर इसका आंसर हो जाएगा ए। 17 के 4। ठीक है, 18 क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। बिल्कुल सही आप लोग दे रहे जवाब। आगे देखिए, हाइड्रोजन गैस सूर्य के रासायनिक घटकों में कितनी प्रतिशत पाया जाता है? तो यह कितना होता है? तो 71% होता है। ठीक है, हाइड्रोजन का हीलियम में संलयन होता है। ठंडे देशों में कार रेडिएटरों में पानी के साथ एथिल ग्लाइकोल मिलाया जाता है, क्या कारण है इसका? तो इसका जो कारण है हिमांक के किसके लिए? अवनयन के लिए। अवनयन के लिए, ठीक है, हिमांक के अवनयन के लिए। तो इसके 71%। ठीक है, जिसका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 21 नंबर देखिए, अधिकतम कृत्रिम तत्व किस समूह में रखे जाते हैं? अधिकतम जो कृत्रिम तत्व होते हैं वो एक्टिनाइड में रखे जाते हैं। किस में रखा जाता है? एक्टिनाइड में रखे जाते हैं। एक्टिनाइड, एक से क्या हो जाएगा? एक हो जाएगा। अधिकतम जो कृत्रिम तत्व होते हैं वो एक्टिनाइड में रखा जाता है। मोटर वाहन में पीछे का दृश्य देखने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो मोटर वाहन में पीछे के दृश्य देखने के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। और उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं तो इसमें जो आपका प्रतिबिंब बनता है वो क्या बनता है? छोटा बनता है। तब ना बड़ा से बड़ा ट्रक इतनी वो तो थोड़ा सा शीशा में क्या होता है? दिखने लगता है। ठीक है, और उत्तल दर्पण में क्या होता है? छोटा दिखाई देता है। नहीं तो अगर बड़का दिखाई देगा तो ट्रक का थोड़ा सा आगे का थूथना दिखाई देगा। ठीक है, पता नहीं चलेगा ट्रक आ रहा है कि ट्रैक्टर आ रहा है। उत्तल दर्पण में क्या होता है? प्रतिबिंब छोटा बनता है और पीछे देखने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। आगे देखिए, एक खाद्य श्रृंखला में निम्नलिखित में से सर्वाधिक संख्या किसकी होती है? तो खाद्य श्रृंखला में जो सर्वाधिक संख्या होती है किसकी होती है? अपघटक की होती है। अपघटक की होती है। ठीक है, आगे देखिए, AK-47 का आविष्कारक कौन है? AK-47 का जो आविष्कारक कौन है? आपका मिखाइल कलाशिनकोव। मिखाइल कलाशिनकोव जो थे वो क्या थे? तो AK-47 के आविष्कारक थे। AK-47 के आविष्कारक। सी, तो इसके क्या हो जाएगा? सी, बिल्कुल सही आप लोग का है। ऑल इन वन PK, तो इसका सी बिल्कुल सही। पावर ऑफ बिहार आपका भी सही है। चलिए, सभी लोग का सही है। आगे देखिए, इजराइल के पार्लियामेंट को क्या बोला जाता है? इजराइल के पार्लियामेंट को क्या बोला जाता है? आपका नेसेट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? नेसेट। इजराइल के पार्लियामेंट को नेसेट बोला जाता है। ठीक है, आप लोग को अभी टू सर जो आप करवाए हैं विविध से, वो इसी इसी टॉपिक को पूरा क्लियर किए हैं। ठीक है, अगर वो वीडियो आप लोग नहीं देखे हैं, टाइम नहीं मिला होगा तो उसको देख लीजिएगा, क्योंकि लुसेंट का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो सब करवा दिए हैं। ठीक है, जहां से आपको 5 से 6 क्वेश्चन विविध से बनेगा वहां से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो इजराइल के जो पार्लियामेंट को क्या बोला जाता है? नेसेट बोला जाता है। आगे देखिए, हवाई जहाज के ब्लैक बॉक्स का क्या रंग होता है? हवाई जहाज का जो ब्लैक बॉक्स होता है जब दुर्घटना ग्रसित होता है, उसमें जो ब्लैक बॉक्स का काम आता है उसका जो क्या रंग होता है? तो नारंगी होता है। ब्लैक बॉक्स का नाम क्या होता है? नारंगी होता है। ब्लैक बॉक्स का नाम सॉरी रंग नारंगी होता है। एक शुष्क सेल में कौन सी ऊर्जा पाया जाता है? तो जो शुष्क सेल होता है, एक शुष्क सेल होता है उसमें कौन सा ऊर्जा पाया जाता है? तो रासायनिक ऊर्जा पाया जाता है। कौन सा ऊर्जा पाया जाता है? रासायनिक ऊर्जा। ऑरेंज, हाँ वही। ठीक है, रासायनिक ऊर्जा सी हो जाएगा। 27 पे रासायनिक ऊर्जा। चलिए मिश्र आपका भी सही, पावर ऑफ बिहार आपका भी सही है। ऑल इन वन। चलिए, ठीक है, आगे देखिए, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो हाइड्रोजन बम जो होता है वो अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया पर कार्य करता है। अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया पर ये क्या करता है? कार्य करता है। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया पर क्या करता है? कार्य करता है। आगे देखिए, टेलीविजन सिग्नल एक विशिष्ट दूरी के बाद सामान्यतः टीवी सेट द्वारा ग्रहण नहीं किए जाते हैं। कारण क्या है? तो यह पृथ्वी की वक्रता पर
पृथ्वी की वक्रता पर यह क्या होता है? ठीक है, 29 का क्या हो जाएगा? डी विकास वेग। चलिए ठीक है, 29 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। देखिए, आपका हो सकता है तो ये 2-3 दिन है, वो आपका करंट से जितना भी क्वेश्चन होगा वो आपको बिट्टू सर ला करके करवा देंगे। ठीक है, वहां से लगभग क्वेश्चन आने का संभावना रहेगा। ठीक है, जो इसमें दिया गया है। आगे देखिए, वह सबसे छोटी कौन वह सबसे छोटी कण जिनमें उस तत्व के सभी गुण विद्यमान होते हैं क्या कहलाते हैं? तो परमाणु कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? परमाणु कहलाते हैं। कुछ देखिएगा यहाँ तो कुछ हिंदी दिया गया है। ठीक है, इसको स्किप करेंगे और जो 6 नंबर का आंसर डाल देंगे, क्योंकि नहीं डाले हैं 7 नंबर का भी डाल देंगे और 8 नंबर का भी डाल देंगे आज रात में। ठीक है, लिख करके वहां से आप लोग मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश और हिंदी मिला लीजिएगा। पर का स्त्रीलिंग रूप क्या होता है? बधू होता है, आप लोग जानते हैं, इसको लगाइएगा। पर का क्या होता है? बधू। पर बधू नाम सुने हैं ना, पर बधू। 31 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। आगे कहाँ से आपका? 49 ना, 49 से। यहाँ देखिएगा आप, 1906 में स्वराज शब्द का प्रयोग करने वाला प्रथम भारतीय कौन थे? जो प्रथम भारतीय थे वो दादा भाई नौरोजी थे। कौन थे? दादा भाई नौरोजी। तो स्वराज शब्द का जो प्रथम बार प्रयोग किए थे 1906 में, वो कौन थे? तो दादा भाई नौरोजी, यानी कि डी हो जाएगा। 49 के डी। आगे देखिए 50 नंबर। वर्ष 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सी टिप्पणी सही नहीं है? ठीक है, कौन सी टिप्पणी सही नहीं है? तो आप 4 नंबर में देखिएगा यहाँ, में सामान्य श्रमिक वर्ग को आकर्षित नहीं किया था, बिल्कुल किया था। ये क्या है आपका? गलत हो जाएगा, यानी कि डी नंबर हो जाएगा। ठीक है, डी नंबर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कारक है? इसका बताइए तो। अच्छा क्वेश्चन है, कहीं ना कहीं से आप पूछ लेता है। कवन के, जल्दी बताइए। कवन के? हाँ, हाँ, जल्दी बताइए। कवन के, जल्दी बताइए तो। किनका सबसे पहले आता है? इक्यावन, इक्यावन, इक्यावन। आदित्य राज आपका सबसे पहले आया, उसके बाद अंजलि मिश्रा आपका, उसके बाद देखिए, तो डब्ल्यू 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 के उच्चारण कौन है? तो टीम बर्सली हो जाएगा। टीम बर्सली हो जाएगा, यानी कि इसका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, 51 का सी। 52 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से किस स्थान पर मानव के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य मिला है? तो यह अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जाता है कहीं ना कहीं। यानी कि इसका ए हो जाएगा, बुर्ज होम से। यानी कि मानव के साथ कुत्ते को दफनाने का जो साक्ष्य मिला है, कहाँ से मिला है? बुर्ज होम से मिला है। ए नंबर, 52 के ए नंबर। आगे देखिए, गणित की पुस्तक लीलावती के लेखक कौन है? आपका पुस्तक से भी प्रश्न पूछ लिया जाता है, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। और लुसेंट का जो पुस्तक है वो वहां से आप लोग पढ़ लीजिएगा। बफरिंग नहीं कर रहा है, सब सही है। ठीक है। हाँ, अभी नहीं करा है आज। हाँ, तो जो टॉपिक बचा हुआ है विविध का, जो आपको विष्णु सर करवाते हैं, तो वो टॉपिक को करवाएंगे तो आप लोग पढ़ लीजिएगा, क्योंकि पुस्तक से आप लोग को पूछा ही जाएगा। देखिए, गणित के लीलावती के लेखक कौन है? तो आपका भास्कराचार्य है। कौन है? भास्कराचार्य। ठीक है, आगे देखिए, 1838 में स्थापित भारत का प्रथम राजनीतिक संगठन कौन था? राजनीतिक संगठन जो था वो कौन था? तो चलिए इसका देख लेते हैं। इससे तो नहीं है, आगे देखिए। जो राजनीतिक संगठन था वो कौन था? तो जमींदारी एसोसिएशन था। कौन था? जमींदारी एसोसिएशन। नहीं, 54 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 54 का सी हो जाएगा। 53 का 4। चुपचाप क्लास करो के क्या हुआ भाई? देखिए, अगर आलतू फालतू कमेंट मत किया कीजिए, तो ब्लॉक मार देंगे। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? इसका बताइए जल्दी से ना। 55 नंबर आपका इकोनॉमिक्स का है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के संदर्भ में कोटा किसे कहा जाता है? जल्दी बताइए। 4 4 4। हाँ, राशन वाला कोटा।
देखिए ये क्या होता है, तो विभिन्न देशों के द्वारा आईएमएफ को दी गई सहयोगी राशि होता है। विभिन्न देशों के द्वारा जो आईएमएफ है, इसको क्या, तो दी गई सहयोगी राशि होता है, वो क्या कहलाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के संदर्भ में कोटा कहा जाता है। ठीक है, आईएमएफ को दी गई राशि, जैसे कि हम लोग को भी क्या मिलता है, राशन मिलता है सहयोग के रूप में, उसको हम कोटा से याद रख सकते हैं। आईएमएफ को दी गई राशि सहयोग के रूप में जो राशि दिया जाता है उसको कोटा बोला जाता है। 55 के क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। आगे देखिए, विश्व बैंक, विश्व बैंक की उदार ऋण प्रदान प्रदान करने वाली खिड़की किसे कहा जाता है? ठीक है, क्या इस किसे कहा जाता है, इसका बताइए, इसका बताइए जल्दी से ना, 56 नंबर। 56 बी, 56 बी क्या कहा जाता है आपका, अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ। अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ हो जाएगा, यानी कि 56 के बी हो जाएगा। भिमोरिया उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो भिमोरिया जो उत्सव है, भिमोरिया उत्सव ये किस राज्य में मनाया जाता है, तो मध्य प्रदेश में। भिमोरिया उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है, मध्य प्रदेश में मनाया जाता है। आगे देखिए 58 नंबर, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ की स्थापना 1945 में हुई थी, इसका मुख्यालय कहाँ है? तो आईएमएफ के जो मुख्यालय है वो कहाँ है, तो आपका वाशिंगटन डीसी है। कहाँ है, वाशिंगटन डीसी। आईएमएफ का जो मुख्यालय है वाशिंगटन डीसी, स्थापना कब हुआ था, 1945 में। आईएमएफ की स्थापना 1945 में हुआ था, और इसका मुख्यालय कहाँ है, तो वाशिंगटन डीसी हो जाएगा, वाशिंगटन डीसी। ठीक है, आगे देखिए, अंटार्कटिका में ओजोन परत का सर्वाधिक विनाश किस माह में होता है? तो सितंबर तथा अक्टूबर में होता है। ओजोन का जो सर्वाधिक विनाश होता है वो किस में होता है, सितंबर तथा अक्टूबर में होता है। सी हो जाएगा, 59 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, सी सी सी, चलिए आगे देखिए। आगे कुछ अच्छा क्वेश्चन है। 18वीं सदी में भारत में लड़े गए युद्धों का जो कालानुक्रम है इसको सजाना है, जल्दी से ना सजाइए तो। देखिए, पांडीवास का जो युद्ध है 1700 कितना है, तो 60 हो जाएगा। बक्सर का 1764 हो जाएगा। अम्बा का युद्ध जो है 1700 कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा। और प्लासी का 1757 हो जाएगा। ठीक है, प्लासी का 1757 हो जाएगा। यहाँ से मिला लीजिए। आपका सबसे कम वाला कौन है, अंबर के युद्ध 1749 में, तो पहला नंबर अंबर हो जाएगा। उसके बाद प्लासी 1757 हो जाएगा। उसके बाद बांडीवास 1760 हो जाएगा, 1760 हो जाएगा। उसके बाद बक्सर का 1764 है ना, 1764 ये। बक्सर का 1764 कहाँ गया? हाँ ठीक है, बक्सर का 1764, पलासी का 1757, बक्सर का 1764, बांडीवास का 1760, और अंबर का युद्ध 1749 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि इसका बी आंसर हो जाएगा। आप लोग इसको लिख लीजिएगा, क्योंकि अच्छा क्वेश्चन है यहाँ, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अंबर कितना हो जाएगा, तो 1749 हो जाएगा। 1757 प्लासी की युद्ध, 1760 पांडीवास, और बेदरा की युद्ध 1759 था ना बेदरा। उसके बाद देखिए बक्सर का युद्ध 1764, इसको याद कीजिएगा, यानी कि 60 का क्या हो जाएगा, बी नंबर आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है, ये पूछा गया है। तो आपका जो ये है गलत पूछा गया है, ये क्या है, तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो हुआ था मद्रास की संधि द्वारा समाप्त हुआ था, ये सही है। उसके बाद द्वितीय आंग्ल मैसूर जो युद्ध हुआ था, ये मंगलौर के संधि द्वारा समाप्त हुआ था। ठीक है, मंगलौर के संधि द्वारा। इसमें जो दिया गया ऊपर, यहाँ मंगलौर लिख लीजिएगा। ठीक है, ये आपका सही आंसर है। सुमेलित करना है, गलत सुमेलित करना है, तो जो आगे दिया गया है वह गलत दिया गया है, ये मंगलौर के संधि द्वारा है, यानी कि ये सही हो जाएगा। देखिए देखिए, विशाखापट्टनम दिया हुआ है ना, तो यहाँ गलत हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन असत्य युग्म का चयन करे? असत्य युग्म है, इसको चयन करना है। तो देखिए, किताब नियम भारवी ये सही है। सेतु बंध का परवर सेन द्वितीय ये भी सही है। मत विलास प्रहसन की रचना महेंद्र वर्मन ये भी सही है। लेकिन गणित सार संग्रह की रचना कौन है? रामानुजाचार्य नहीं है। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा, आपका कमेंट नहीं कीजिए था 62 का।
62 का 4, 62 का 4 है क्या लेखक? इसका कौन है? तब महावीराचार्य है। कौन है? महावीराचार्य। महावीराचार्य हो जाएगा, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा? गणित सार संग्रह। गणित सार संग्रह के कौन आ जाएगा? महावीराचार्य। रामानुजन नहीं होगा, ठीक है। यानी 62 की क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। आगे देखिए, भारत सरकार अधिनियम 1935 में अंत विशिष्ट अनुदेश प्रपत्र को वर्ष 1950 में भारत के संविधान में किस रूप में समर्थित किया गया? तो यह जो किया गया था डीपीएसपी राज्य के नीति निर्देशक तत्व के रूप में। किस रूप में? राज्य के नीति निर्देशक तत्व के रूप में इसको शामिल किया गया था, ठीक है। जासकर श्रेणी भाग है किसका किसका? तो जासकर श्रेणी जो भाग है आपका उप हिमालय, उप हिमालय तथा अथवा शिवालिक का यह भाग है, यानी कि इसका क्या हो जाएगा? 64 का सी हो जाएगा। 64 का सी, ठीक है। 64 का सी। आगे देखिए 65 नंबर। हिमालय से प्रवाहित होने वाली नदी के संबंध में कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? पहला नंबर देखिएगा, झेलम नदी पीर पंजाल गिरिपद में स्थित वेरीनाग झील से निकलती है, ये सही है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? एक नंबर आंसर हो जाएगा। यानी कि हिमालय, हिमालय से प्रवाहित होने वाली नदी के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो ये सही है, झेलम नदी पीर पंजाल गिरिपद में स्थित वेरीनाग झील से निकलता है, ये आपका सही हो जाएगा, एक नंबर। आगे देखिए, गंगा की सहायक नदियों का पश्चिम से पूर्व कालानुक्रम सजाना है, ये क्या हो जाएगा? पहले कौन आ जाएगा? आपका रामगंगा हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा गोमती हो जाएगा, उसके बाद घग्घर हो जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा? तो गंडक हो जाएगा, उसके बाद कोसी हो जाएगा। यानी कि एक नंबर ये हो जाएगा, दो, उसके बाद तीन, दो तीन। चलिए देखिए, 66 हो गया, उसके बाद 67 नंबर देखिएगा। तो ऑब्वियस प्रॉब्लम हो गया था। हर हर महादेव, हर हर महादेव। ठीक है, आगे देखिए, यदि भारत में कर्क रेखा के स्थान पर विषुवत रेखा होता तो वहाँ क्या होता? वहाँ का जलवायु जो है वो कैसा होता? ये पूछा गया है। अधिक ताप एवं अधिक वर्षा होता। अधिक ताप रहता और अधिक क्या होता? वर्षा होता। हम लोग कर्क रेखा के आसपास ही है, क्योंकि कर्क रेखा 8 राज्यों से गुजरता है। और आपका मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उसके बाद देखिएगा ऊपर झारखंड हो जाएगा, ऊपर देखिएगा तो बिहार हो जाएगा। यहाँ तो थोड़ा ही पास में, यानी कि हम लोग पास में ही कर्क रेखा के रहते हैं। और जब कर्क रेखा पर सूर्य आता है तो एकदम गर्मी से हालत खराब कर देता है। और मकर रेखा पर सूर्य जाता है, हम लोग का यहाँ अगर मकर रेखा रेखा रहता तो क्या होता? अत्यधिक ताप होता और अत्यधिक वर्षा होता है। भारतीय संविधान के संदर्भ में डॉक्टर अंबेडकर द्वारा वर्णित यूनियन ऑफ ट्रिनिटी में शामिल किया गया, क्या शामिल किया गया? तो आपका स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व। स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व, इसका क्या हो जाएगा? एक नंबर आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसमें पूछा गया कौन सा कथन सही है, इसका बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? जल्दी से ना। बाय वो। चलिए देखिए, इसमें जो सही है आपका कौन हो जाएगा? भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को शामिल करने के लिए नेहरू रिपोर्ट 1928 में समर्थन दिया गया था, यानी किया गया था, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा? ये नंबर सही हो जाएगा। आगे देखिए, महात्मा निम्नलिखित में से किस विदेशी नागरिक को भारत रत्न प्रदान किया गया था? यानी विदेशी नागरिक को जो भारत रत्न प्रदान किया गया था, इसको किया गया था तो नेल्सन मंडेला को। इसको किया गया था, नेल्सन मंडेला को किया गया था। क्या हुआ?
कौन था? देखिए, नेल्सन मंडेला को कब दिया गया था? 1990 में दिया गया था, 1990 में भारत रत्न। ठीक है, यह विदेशी नागरिक था जिसको भारत रत्न दिया गया था। कब दिया गया था? 1990 में दिया गया था। इसका क्या हो जाएगा? एक आंसर हो जाएगा 70 का। और खान अब्दुल गफ्फार खान को भी दिया गया था। वायु से- वायु सेवा, वायुसेना होगा, वायु सेना। ये पूर्वी कमांड का मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? तो शिलोंग हो जाएगा। 11 क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। वायुसेना के पूर्वी कमांड का मुख्यालय शिलोंग। अखिल भारतीय आयुर्वैज्ञानिक संस्थान कहाँ स्थित है? अखिल भारतीय जो आयुर्वैज्ञानिक जो स्थान है वो कहाँ है? तो दिल्ली में है। इसका क्या हो जाएगा? बी नंबर आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, ये आपका क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है। बनाने का कोशिश कीजिएगा, बनाइए तो जल्दी। 73 नंबर बनाइए तो स्पीड में। 73 का। सर आपका टेलीग्राम आईडी क्या है प्लीज? हाँ 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 हाँ। ये कैसा इमोजी होता है? सर आपका टेलीग्राम आईडी क्या है? आप सच में बहुत हंसते होंगे इसे। हंसते हैं ना आप लोग? सर आपका टेलीग्राम आईडी क्या है? हाँ हाँ हाँ। आप बहुत हंसमुख आदमी है। देखिए, क्या कहा गया है आपका? एक का अर्थ क्या होता है? तो प्लस होता है। तो लिख लेते हैं पहले, अगर ऐसा क्वेश्चन आए ना तो पहले ऐसे लिख लीजिएगा, 7 2 1 3 5। उसके बाद 5 3 9 1 ऐसे लिख लीजिएगा। उसके बाद बीच में क्या देखे तो एड्रीट है। एड्रीट का अर्थ क्या होता है? तो गुना होता है, गुना लगा दीजिए। उसके बाद देखिए भी, तो भी का अर्थ क्या होता है? भी का अर्थ क्या होता है? तो माइनस होता है, माइनस लगा दीजिए। उसके बाद देखिए आपका यहाँ क्या है? और है, तो और का अर्थ क्या होता है? आ गया। यहाँ देखिए इसका अर्थ क्या होता है? तो जोड़ होता है, यहाँ जोड़ दीजिए। उसके बाद देखिए एट का अर्थ क्या लिखे है? तुरंत गुना लिखे हैं, गुना लिख दीजिए। उसके बाद इसका अर्थ क्या लिखे है? तो प्लस, प्लस लिख दीजिए। ए का अर्थ क्या होता है? ए का अर्थ प्लस होता है, प्लस लिख दीजिए। इसमें ज्यादा कुछ करना है नहीं, गुना भाग है तो गुना कर दीजिए। 7 दूनी 14 माइनस 135 प्लस 5। तो यहाँ 5 नहीं होगा, 5 या 15 कर देंगे। ये क्या कर देंगे? 5 या 15 प्लस 9 और प्लस 1, इस प्रकार से करके जोड़ दीजिए, जो आएगा आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन वास्तविक जीडीपी के संदर्भ में सही है? कौन सा सही है देखिएगा इसमें। एक नंबर, क्या है? इसका जो मूल्यांकन वर्तमान बाजार मूल्य पर किया जाता है, तो बिल्कुल सही। जो जीडीपी यानी कि ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है, इसका जो मूल्यांकन होता है वर्तमान बाजार मूल्य पर क्या किया जाता है? इसका किया जाता है। उन्हें क्या क्या सॉरी 74 के क्या हो जाएगा? 1 नंबर हो जाएगा। 74 के क्या हो जाएगा? 1 नंबर हो जाएगा। ठीक है, आगे 75 नंबर बताइए। भारत में गरीबी रेखा के नीचे के व्यक्तियों को ऐसा इस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। हेवन की क्या है? हेवन के जो आधार है वो वे, हेवन की आधार पर जो वे न्यूनतम विहित खाद्य सामग्री पाने के हकदार है, वो क्या है? गरीबी रेखा के नीचे है। ठीक है, 75 का 1 हो जाएगा। आगे देखिए, विश्व प्रशंसा रिपोर्ट 2024 में भारत का स्थान कौन सा था? तो भारत का जो स्थान था 126वां था। कौन था? 126वां था। 77 के क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नॉर्थ ईस्ट गेम्स 2024 का तीसरा संस्करण किस राज्य में शुरू किया गया? तो जो शुरू किया गया था नागालैंड में शुरू किया गया था। कहाँ शुरू किया गया था? नागालैंड। 77 का क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। भारतीय स्टेट बैंक का पुराना नाम क्या है? भारतीय स्टेट बैंक का जो पुराना नाम था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया था। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया यानी कि डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, डी नंबर आंसर। क्लियर हुआ? 70 का डी 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 बिल्कुल सही। खतरनाक लिखते हैं एकदम। लेकिन निम्नलिखित में से कौन सा एक अप्रत्यक्ष कर है? तो जीएसटी जो है आपका ये अप्रत्यक्ष कर है, जीएसटी। ठीक है, केंद्र सरकार की उज्ज्वला योजना का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो केंद्र सरकार जो उज्ज्वला योजना है वो किसका संबंध है? तो गैस कनेक्शन से संबंधित है। किससे? गैस कनेक्शन किससे संबंधित है? याद रखिएगा, उज्ज्वला योजना जो है वो गैस कनेक्शन से संबंधित है। इसका क्या हो जाएगा? 1 नंबर हो जाएगा।
इसका बनाइए तो, इसका बनाइए जल्दी, 81 नंबर मुजवानी बनाने वाला है, जल्दी बनाइए। 19 लोग में सबसे पहले किन का आंसर आता है, जल्दी सी ना। 81 का बताइए जल्दी, जल्दी 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 जल्दी, जल्दी से ना बताइए, 19 लोग में सबसे पहले किन का आंसर आता है, 81 का। 81 81 81। हाँ, बिट्टू 81 का सी, 81 का बी, ऑल इन वन बी के, एक और आता है डीजे, ऑल इन वन डीजे। ठीक है, ऑल इन, चलिए ठीक है। देखिए ऐसा प्रश्न है ना, तो सबसे पहले अगर कुछ ना सूझे तो नंबर ही लिख लीजिए। टी कितना नंबर पर आता था, 20 नंबर, क्यू 21 नंबर, एस 19 नंबर पर आता है, क्यू 17 नंबर पर, आर 18 नंबर पर, पी 16 नंबर पर आता है। इसमें भरना है, के 11 नंबर पर आता है। अगर इतना लिख लिए यही से पता चल जाएगा। देखिए ये दोनों में देखिएगा तो कितना कम रहा है, -3 कम रहा है, कम रहा है ना। देखिए पहले 20 था, अब 17 हो गया, 3 कम रहा है। इसका मतलब जो भी आगे होगा 3 कम जाएगा। तो आपका 17 में से 3 कमाएगा तो कितना बचेगा, 14 बचेगा। तो 14 पर क्या होता है, एन होता है, 14 पर एन होता है। उसके बाद इसमें से भी 3 कमाइएगा तो क्या मिलेगा, यहाँ मान लीजिए एन लिख लीजिए, एन, इसमें से 3 कमाइएगा तो क्या मिलेगा, 11 मिलेगा, 11 3 14 होता है। उसमें से भी 3 कमाइएगा तो एच आएगा, यानी कि 11 में से 3 कमेगा तो क्या आएगा, एच आएगा। यानी कि जो भी इसका डाटा होगा 3 कम करके होता होगा, यानी कि यहाँ क्या आ गया, एन आ गया। तो पहला नंबर एन आ गया। उसके बाद देखिए यू 21 पर होता है, आर 18 पर, इसमें भी 3 कमा। उसके बाद इसमें भी 3 कमेगा तो क्या आ जाएगा, आपका 18 में से 3 कमेगा तो 15, यानी कि एन ओ। उसके बाद देखिए एस में से 3 कमा तो पी मिला, और पी में से 3 कमेगा यानी कि 16 में से 3 कमेगा तो 13 मिलेगा। 13 पर क्या होता है, तो एम होता है, एम 13 नंबर, एन ओ एम, जिसमें होगा वो आंसर हो जाएगा। एन ओ एम किनका किनका था, 3 नंबर सब गोटा मारे ना, आप लोग देवे नहीं किए। 16 यानी कि 19 गो में 2 गो का आंसर आया, जिसमें से आपका एगो सही हुआ है, बिट्टू सर, बिट्टू का। ठीक है, तो देखिए 81 का देख लेते हैं क्या है। आप लोग बताइए, इतना आसान नहीं बना पा रहे हैं, 3 4 क्वेश्चन रहेगा आपको उसमें से। एन ओ एम, आपका ये आपका सी नंबर आंसर हो जाएगा, एन ओ एम। ठीक है, ओ नो सॉरी, 81 का सी। हाँ, कुछ ज्यादा दिमाग लगाइए देखिए। और आप लोग को दिखने से ना रीजनिंग का क्वेश्चन का आंसर तुरंत दे दिए। कौन, कौन दे दिया भाई। देखिए आपको नंबरिंग अगर याद है ना तो मिल जाएगा, ठीक है। अब देखने से लग रहा है कि आप लोग सिर्फ बिहार पुलिस के लिए ही पढ़ रहे हैं, और एग्जाम से कोई मतलब नहीं है ना। कितना अच्छा खासा एग्जाम आया है, एलपी आया है, टेक्नीशियन आया है, ग्रुप डी आने वाला है, उसमें मैथ रीजनिंग भर भर के है। तो कम से कम इतना इतना आसान क्वेश्चन तो आना चाहिए ना। ठीक है, बिट्टू जी आई लाइक यू। ठीक है, नंबरिंग याद रखिएगा। देखिए संविधान का कौन सा अनुच्छेद सुसिद्ध के संबंध में अभियुक्तियों को दोहरे दंड एवं स्व अभिशंसन से संसन के से संरक्षण प्रदान करता है, ये कौन सा अनुच्छेद है, तो आपका आर्टिकल यानी कि अनुच्छेद 20 हो जाएगा। डी नंबर आंसर, 82 का डी। इसका देखिए 83 नंबर, 83 नंबर कौन बेटा बताइएगा, जल्दी बताइए तो। 83 नंबर, 83 नंबर बहुत आसान प्रश्न है, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। इसमें सिर्फ काटम कुटम खेलना है। 83 का 3, तुक्का मत मारिए, जल्दी बनाइए, एकदम कन्फर्म बताइए। सी 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 कैसे लगा दिए, बिना लिख ले। देखते हैं हम भी, क्या लिखा हुआ है, 413, 413 लिखा हुआ है, PLACK, इज POLD। ठीक है, उसके बाद क्या, लेकिन लिख देते हैं।
तो देखिए तीन को है 10 200 PEACOCK PLUE ब्लू एंड देखिए इसमें इसमें क्या क्या मिल रहा है उसको उसको लिखेंगे और काट देंगे। तो देखिए इसमें चार मिल रहा है और इसमें भी चार मिल रहा है, ये दो को में खोजेंगे कौन एकदम सटीक बैठता है। तो देखिए BOLD ये मिल रहा है और BOLD ये मिल रहा है, तो चार चार इसमें मिला तो ये दोनों काट दिए, इसमें जो सेम मिला वो काट दिए। अब देखिए ये दोनों में खोजिए, ये दोनों में कौन सा सेम है। तो देखिएगा आप सात 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 सेम है, इन दोनों में खोजेंगे कौन एक रंग के है। तो BLUE कट गया, यानी कि सात सात के बदले कट गया। उसके बाद देखिए और कोई मिल रहा है, और कोई मिल रहा है बताइए। और इसमें एक ये एक एक मिल रहा है, तो एक एक यहाँ से ले लेंगे, एक एक काट दिए और इसमें खोजिए। ईज मिल रहा है ना, ईज मिल रहा है, ईज मिला है तो ईज को काट दीजिए। क्या बचा, तो पूछ रहा है BLUE, देखिए ब्लू के लिए पूछ रहा है कितना अंक होगा, तो कहाँ गया ब्लू। इसमें तो कट गया था, ये तो कट गया था यहाँ से, तो मिला कहाँ। इसका कुछ गड़बड़ लग रहा है, ठीक है छोड़िए, बना लीजिएगा आप लोग, आगे बनाइए। इसका बताइए 86 नंबर, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्रदान करता है। जगह नहीं नहीं, जगह कम पड़ने के कारण थोड़ा शीशा लेदर हो गया। निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम, लेकिन बनेगा इसी, जो जो मिला उसको काट दीजिए, जो बचा उसके लिए लिख दीजिए, बहुत आसान हो जाएगा। इसका बताइए, इसका बताइए तो 86 का, 86 86 86 86 बी ठीक है, यानी भारतीय परिषद अधिनियम 1892 हो जाएगा। भारतीय परिषद अधिनियम 1892, इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा, कौन संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है, तो जी अध्यक्षता करता है वो कौन करता है, तो लोकसभा के अध्यक्ष कौन करता है, लोकसभा के अध्यक्ष, यानी कि एक नंबर हो जाएगा। आगे देखिए, एक नंबर यानी कि ए नंबर हो जाएगा। मार्च 2024 में किस ब्रांड ने नीरज चोपड़ा को अपना ब्रांड एम्बेसडर खोजा घोषित किया था। एवीरेडी, सुने बैटरी आता है एवीरेडी, वही नियुक्त किया था, ठीक है। इसका सी नंबर आंसर होगा, सी नंबर पर एवीरेडी, ठीक है, यहाँ से सी नंबर हो जाएगा। आगे देखिए, अंडवानी के स्वामित्व वाला विश्व का सबसे बड़ा एकल स्थान तांबा निर्माण जो संयंत्र है वो कहाँ स्थापित किया गया, तो ये जो स्थापित किया गया था मुद्रा गुजरात में, कहाँ किया गया था, मुद्रा गुजरात में किया गया था। ये हो जाएगा 89 का। उसके बाद देखिए 3F ऑयल पाम ने किस भारतीय राज्य में भारत की पहली एकीकृत ऑयल पाम प्रसंस्करण इकाई का क्या किया था, उद्घाटन किया गया था। वो कहाँ हुआ था, तो अरुणाचल प्रदेश में हुआ था। 90 का क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा, 90 का बी, बिल्कुल सही आप लोग जवाब दिए हैं, 90 का बी। अगली बार से साउंड बढ़ाना है, बिल्कुल बढ़ा देंगे, कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, ये आपका 7वां नंबर सेट का पूरा प्रश्न हो गया। इसका जो आंसर है वो हम डाल देंगे, उसके बाद आप लोग बना लीजिएगा। ठीक है, तो बताइए और। बुक में सब आंसर सही नहीं दिए हैं, ओके, हाँ वो तो बात है। और थोड़ा मोड़ा है, इधर है लेकिन ज्यादा नहीं है। आप लोग सही से पढ़िएगा, उसका डिस्कशन दिया गया ना, डिस्कशन
वहां से दे करके उसको मिलाइएगा तो अच्छा रहेगा। ठीक है, और जो आंसर की है ना उसमें से मिलाइएगा तो लगभग सब गलत हो जाएगा, तो वहां से मत मिलाइएगा। ठीक है, अब देखिए सेट नंबर 8 देखिएगा। सेट नंबर 8, सेट नंबर 8 आप लोग लगाइए। ठीक है, इसको कल करवाएंगे। 8, 9, 10, जो तीन जो सेट होगा वो कल होगा, कल 3 सेट करवा देंगे। ठीक है, तो अभी आज के लिए जो सेट 8 है, 9 है और 10 है, कल इन दोनों को करवाएंगे और कल 100% दोनों को करवाएंगे। ठीक है, ये तीनों को। और ये 3 क्लास में आपको 17 खत्म कर देंगे। 3 क्लास में 17 खत्म कर देंगे। अगला जो आपको 2 से 3 तारीख वाला में जो होगा वो 17 का फिर से होगा एकदम। 17 का पूरा मैराथन होगा और सिर्फ आंसर लगाना है और आप लोग पूरा रिवीजन कीजिएगा। ठीक है, विविध जो आप उधर का ऑनलाइनर क्वेश्चन देखे थे 1058 प्रश्न, इसको फिर से करवाया जाएगा, आपको याद करवाया जाएगा। और जो नए पैटर्न पर आधारित आपका था, जो सेट लगाते होंगे क्लास में, जो सेट चलता था एगो 6 बजे से 7 बजे ला, एगो 10 बजे से 11 बजे ला चलता था ना, जितना नए पैटर्न पर आधारित जो 9 गो सेट हो चुका है, यानी कि 9 गो कल जो 9वां सेट होगा उसको 2 दिन करके पूरा रिवीजन करवा देंगे। ठीक है, तो वहां से आपका सेट का डिस्कशन हो जाएगा। नए पैटर्न पर आधारित आप लोग सेट लगाए हैं ना, 9 गो सेट हो चुका है, यानी कि कल जो 9 गो सेट होगा उसको और इसमें का सब करवा देंगे। और कल जो होगा 8, 9, 10 3 गो सेट होगा, इसलिए आप लोग तैयार रहिएगा कल 11 बजे से। तो आज के लिए इतना ही। आप लोग थोड़ा सपोर्ट कर रहे हैं अच्छा से, तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।